लास्ट वीडियो में हमने स्विफ्ट डिजायर के बारे में जाना था और आज इस वीडियो में हम मारुति बेंज टाटा की मनी सेविंग कार्स के बारे में जानेंगे। जैसे किसी भी सब्जी को बनाने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स का पता होना जरूरी होता है, वैसे ही किसी भी कार को लेने से पहले उसके फीचर्स के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज के इस लिस्ट में टाटा की टियागो और मारुति की डिजायर है, जिसका कंपैरिजन मोस्ट प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है और हम दोनों कार्स का डिटेल्ड कंपैरिजन जानेंगे इसी वीडियो में, जिसमें हम डायमेंशन जानेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर जानेंगे, इंजन एंड पावर, परफॉर्मेंस, माइलेज एंड फ्यूल एफिशिएंसी और प्राइस एंड डिटेलिंग इंक्लूडिंग ईएमआईज को समझेंगे और लास्ट में कंक्लूजन्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों के लिए है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज वॉच टिल द एंड। तो पॉइंट नंबर 1 से अगर स्टार्ट करें तो वो आता है हमारा डायमेंशन। और डायमेंशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस वीडियो को शुरू होने नहीं देता है। टाटा टियागो और डिजायर का दोनों के डायमेंशन की अगर बात करें तो यहाँ लेंथ जो देखने को मिल रही है टाटा टियागो की वो है 3765 mm की और डिजायर की है 3995 mm की। विड्थ आ रही है 1677 mm की और डिजायर में मिलती है 1735 mm की। हाइट हमें टियागो को मिलती है 1535 mm की और डिजायर में हमें 1515 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का देखने को मिलता है टाटा की टियागो में और डिजायर में हमें 163 mm का देखने को मिलता है। व्हील बेस की बात करें तो 2400 mm का व्हील बेस टियागो में देखने को मिलता है और 2450 mm का डिजायर के अंदर व्हील बेस देखने को मिलता है। अगर व्हील साइजेस की बात करें तो टियागो के बेस वेरिएंट में हमें 13 इंचेस के व्हील साइजेस देखने को मिलते हैं और टॉप एंड वेरिएंट पे 14 इंचेस के, लेकिन डिजायर में 14 इंचेस के ही बेस वेरिएंट से आना स्टार्ट हो जाते हैं व्हील बेस और 15 इंचेस के साइजेस हमें टॉप एंड वेरिएंट्स में देखने को मिलते हैं। और बूट स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पे 242 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करता है हमें टियागो और डिजायर हमें ऑफर करता है 378 लीटर का। यानी कि टियागो थोड़ी कॉम्पैक्ट है जो सिटी ड्राइविंग के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन डिजायर का जो बूट स्पेस है ना वो लॉन्ग ट्रिप के लिए भी परफेक्ट साबित होता है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की, तो दोनों कार्स देखने में बहुत ही शानदार हैं, मगर ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सी कार का लुक ज़्यादा पसंद आता है। पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मुझे तो सिर्फ है ना डिजायर का लुक ज़्यादा पसंद आया है अकॉर्डिंग टू टाटा की टियागो, और इसीलिए अब हम इंटीरियर के ऊपर चलते हैं। तो टाटा टियागो वेज मारुति स्विफ्ट डिजायर, ये दोनों ही टॉप एंड वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं और इनमें दोनों में ही हमें 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है, कैमरा देखने को मिलता है, कीलेस एंट्री देखने को मिल जाती है, पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डुअल टोन इंटीरियर डिजाइन मिल जाता है। और ये सारे फीचर्स टाटा टियागो वेज मारुति की स्विफ्ट डिजायर में दोनों में ही देखने को मिलते हैं। तो दोनों कार्स का इंटीरियर मॉडर्न है, लेकिन डिजायर का थोड़ा स्लाइटली सा बेटर फिट होता है कि इसकी फिनिशिंग एक बाजी मार ले जाती है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि कार्स के इंजन के ऊपर स्पेसिफिकेशंस करना है, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है क्योंकि बिना इंजन की कार तो चलती नहीं है। ठीक है, तो टाटा के टियागो में हमें 1.2 लीटर का रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है और मारुति की स्विफ्ट डिजायर के अंदर हमें 1.2 लीटर का ही ए सीरीज डी जेट इंजन देखने को मिलता है। अब अगर पावर और टार्क की बात करें तो टाटा टियागो में 86 PS का पावर जो कि 6000 RPM पर देखने को मिलता है और टार्क 113 Nm का जो कि 3300 RPM पर देखने को मिलता है। वहीं डिजायर पे 19 PS का पावर मिल जाता है जो 6000 RPM पर रहता है और 113 Nm का टार्क जो कि 4400 RPM पर रहता है। नो डाउट दोनों ही कार्स में ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक मिलता है। बाकी डिजायर ने इंजन स्पेसिफिकेशंस पे एक बाजी मार ली है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो माइलेज है क्योंकि बढ़ते पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम हम सभी को मालूम है और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग मारुति की कार को चॉइस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मारुति की कार्स का माइलेज और लो मेंटेनेंस लोगों को रिलैक्स फील कराता है। और ये साबित होता है टाटा वेज मारुति के माइलेज से भी, क्योंकि यहाँ पे टाटा की टियागो हमें 20 किलोमीटर तक का माइलेज देती है, वहीं डिजायर हमें 24 किलोमीटर तक का माइलेज देती है पेट्रोल इंजन पर। यानी कि डिजायर थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंट है माइलेज के मामले में। अब मारुति की डिजायर परफेक्ट तो लग रही है हमें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आ जाता है परफेक्शन पर भी, प्राइजेस का।
तो इनके प्राइजेस के ऊपर अगर नज़र डालें तो टाटा के टियागो का अगर हम लेते हैं XZ प्लस GT यानी कि टॉप एंड वेरिएंट और डिज़ायर का ZXi प्लस यानी कि टॉप एंड वेरिएंट्स, तो यहाँ पे एक्स शोरूम कॉस्ट की अगर बात करें तो टियागो की 6.5 लाख रुपीज़ की एक्स शोरूम कॉस्ट पड़ती है। RTO का चार्जेस 50,000 रुपीज़, इंश्योरेंस 30,000 रुपीज़, अदर चार्जेस 10,000 रुपीज़, तो जो कि मिलाकर के ऑन रोड का प्राइस हो जाता है 7.4 लाख रुपीज़। अब डिज़ायर की अगर बात करें तो 8.25 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट रखी गई हुई है। 75,000 रुपीज़ इसका RTO चार्जेस है, इंश्योरेंस इसका 40,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ अदर चार्जेस इंक्लूड कर लेते हैं तो 9.5 लाख रुपीज़ डिज़ायर का कॉस्ट हो जाता है ऑन रोड जाते जाते। अब प्राइजेस में है ना 2 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है डिज़ायर वेज टियागो के बीच में, लेकिन ज़्यादा फीचर्स, बेटर माइलेज और प्रीमियम इंटीरियर फेवर करता है डिज़ायर का। अब अगर लास्ट में हम सेफ्टी की बात करें तो नो डाउट ये हम सभी को पता है कि टाटा की कार्स कितनी सेफ हैं और मारुति की कार्स कितनी सेफ है। फिर भी टाटा के टियागो ग्लोबल एनकैप में देखा गया है कि 4 स्टार रेटिंग अचीव करती है, वहीं डिज़ायर ने अभी तक 2 स्टार रेटिंग्स अचीव करी हुई है। और दोनों में स्टैंडर्ड एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि 2 एयरबैग्स आते हैं। और सेफ्टी की बात करें तो इन दोनों कार्स में ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों का नंबर है कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएं इन दोनों कार्स में से कौन सी कार्स बेहतर रहेगी, क्योंकि आपके सजेशन कमेंट के थ्रू जो देखने को मिल जाते हैं उससे मेरी नहीं बल्कि कई और लोगों को भी हेल्प होती है। बाकी मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलना। बाय।